हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। यदि आप आयनिक यौगिकों में जालक त्रुटियां पढ़ने के लिए आए हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको आयनिक यौगिकों में जालक त्रुटियां हैं वो कंप्लीट समझ में आए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आदर्श संरचना में पाई जाने वाली इस प्रकार की कमी जो आयनों के अपने अपेक्षित स्थान पर न पाए जाने या अन्य किसी कारण से आ जाती है, उसे जालक त्रुटियां कहते हैं। दोस्तों, आयनिक यौगिकों में जालक त्रुटियां क्या होती हैं? किसी भी आयनिक यौगिक की जो आदर्श संरचना होती है उसमें जो आयन होते हैं एक निश्चित स्थान पर ये आयन पाए जाते हैं, लेकिन किसी भी कारण से वो अपनी निश्चित स्थान पर नहीं होते हैं तो उस क्रिस्टल में जालक त्रुटियां आ जाती हैं। अब जालक त्रुटियां उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? जालक त्रुटि उत्पन्न होने के कारण देखिए दोस्तों, गैसीय आयनों के परस्पर निकट आकर संकुलित होने से क्रिस्टल का निर्माण होता है। मतलब जो गैसीय आयन हैं उस गैसीय आयनों के पास पास आने से किसी भी क्रिस्टल का निर्माण होता है, और जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो एंट्रोपी में कमी होती है लेकिन जालक ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई भी आयनिक यौगिक की जब उनका निर्माण होता है तो आयन पास पास आते हैं और पास पास आके वो क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, और इस कंडीशन में एंट्रोपी तो कम हो जाती है लेकिन उसमें जालक ऊर्जा है वो निकलती है। किसी आदर्श क्रिस्टल के जालक ऊर्जा का एक निश्चित मान होता है जिससे क्रिस्टल त्रुटियों के उत्पन्न हो जाने से कमी आ जाती है। मतलब एक जो जालक ऊर्जा का जो मान होता है प्रत्येक आदर्श क्रिस्टल के लिए वो मान जो होता है वो निश्चित होता है, लेकिन क्रिस्टल त्रुटियां अगर उत्पन्न हो जाती हैं तो ये जो ऊर्जा है इसमें कमी आ जाती है, जबकि त्रुटियां बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है जो तंत्र को स्थायित्व की ओर ले जाती है। इस प्रकार गैसीय आयनों से क्रिस्टल निर्माण में दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। पहली जो अवस्था है वाष्पीय अवस्था है और दूसरी जो अवस्था है वो आदर्श जालक अवस्था है। देखिए, वाष्पीय अवस्था क्या होता है? जिसमें एंट्रोपी तो होती है अधिक और जो जालक ऊर्जा है उसका मान होता है कम। मतलब एंट्रोपी अधिकतम और जो जालक ऊर्जा है उसका मान शून्य होता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है? इसके विपरीत अवस्था है दूसरी अवस्था। इसमें जालक अवस्था जो है उसमें जालक अवस्था जिसमें जालक ऊर्जा अधिकतम होती है और एंट्रोपी शून्य होती है। अगर वाष्पीय अवस्था की बात करें तो वाष्पीय अवस्था में जो अधिकतम एंट्रोपी होती है और न्यूनतम जालक ऊर्जा होती है। मतलब एंट्रोपी अधिकतम और जो जालक ऊर्जा है उसका मान शून्य है। लेकिन ये जो दूसरी अवस्था है जिसमें जालक अवस्था है इसमें इसके विपरीत होती है, जिसमें जो जालक ऊर्जा है उसका मान तो अधिकतम होगा और एंट्रोपी शून्य होगा। इन दोनों सीमांत अवस्थाओं के बीच की किसी त्रुटिपूर्ण जालक का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण जालक अधिक एंट्रोपी के कारण आदर्श जालक की तुलना में अधिक स्थायी होता है। तो देखिए, क्रिस्टल के एक घन सेमी में इन त्रुटियों की संख्या का मान n हो, n बराबर Ne की घात -W/2 kT। यहाँ n क्रिस्टल के प्रति घन सेमी में कुल स्थानों की संख्या है और जो W है वो एक त्रुटि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, और K गैस स्थिरांक है और T परमताप है।